सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज पर। हमारा नया टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100, P जहाँ हमारा मूलधन है प्रिंसिपल, R रेट है मतलब दर, T समय और SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और बटे 100। यह साधारण ब्याज निकालने का एक फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, मूलधन 5,000 रुपये का 10% समय 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग SI का फार्मूला लगाएंगे। SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो P का मान जो दिया गया है वो 5,000, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 5,000। दर दी गई है 10% और समय दिया गया 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 20,000 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है, तो रेट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग SI का फार्मूला लगाएंगे। SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। तो P का जो मान दिया गया है 20,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20,000 और दर हमें ज्ञात करनी है, तो हम लोग R ऐसे लिखेंगे, समय दिया गया 5 वर्ष बटे 100। अब हम लोग डिवाइड करेंगे और साधारण ब्याज दिया गया है 1200। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में और 20 से हम लोग 200 को काटेंगे 10 बार में। तो R का जो मान निकल कर आएगा 12 बटे 10। 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। तो R का जो मान निकल कर आएगा 6 बटे 5%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, किसी मूलधन का 5 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज 2500 है, मूलधन ज्ञात करना है। इसमें हमसे मूलधन पूछा गया है, तो हम लोग लिखेंगे SI बराबर PRT अपॉन 100। तो सबसे पहले लिखेंगे SI का जो मान दिया गया है 2500, यहाँ पर रखेंगे। मूलधन हमसे पूछा गया है, दर हमारे पास 10% है, समय दिया गया है 5 वर्ष बटे 100। 10 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 10 बार में, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में। तो जो हमारा मूलधन निकल कर आएगा 2500 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दर 6%, समय 5 वर्ष, मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले मिश्र धन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं और अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस SI। तो सबसे पहले हमारे पास जो मूलधन तो दिया गया है, SI हमें निकालना है। तो SI निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे SI बराबर PRT अपॉन 100। P हमारे पास जो दिया गया है 18,000, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 18,000। दर दी गई 6%, समय दिया गया 5 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 18 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 और 900 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छाक 54 यानी 5400। हमारे पास जो ब्याज निकल कर आएगा वो 5400। हमसे पूछा गया मिश्रधन अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। 18,000 रुपया हमारा मूलधन है और हमारा 5400 रुपया हमारा ब्याज निकल कर आया। दोनों ऐड करेंगे, 0 0 4, 8 में 5 ऐड करेंगे 13 और 1 1 2। तो हमारे पास जो मूल मिश्रधन निकल कर आएगा 23,400। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ब्याज पूछा गया, तो SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे PRT अपॉन 100। P जो हमारे पास दिया गया है 4,000, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 4,000। दर दी गई है 10% और समय दिया गया 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 400 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800। तो हमारे पास जो ब्याज निकल कर आएगा 800। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 6400 हो तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन 100। इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ब्याज हमारे पास दिया गया 640, मूलधन हमसे पूछा गया, दर दी गई 8% और समय दिया गया 5 वर्ष बटे 100। 5 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 20 बार में, 4 से हम लोग इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20,
2 से हम लोग इसको काटेंगे 32, 320। तो हमारे पास जो मूलधन निकल कर आएगा 320 गुणा 5। अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को हम लोग 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 को हम लोग 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, एक कैरी। 5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 में एक कैरी ऐड करेंगे 16। तो हमारे पास जो मूलधन निकल कर आएगा 1600, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। हमसे इसमें समय पूछा गया कितने वर्षों में। तो सबसे पहले लिखेंगे SI बराबर PRT अपॉन 100। हमारे पास जो ब्याज दिया गया है 1080 और हमारे पास जो मूलधन दिया गया है 3000 और दर हम दी गई है 12%। समय हमसे पूछा गया बटे 100। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 3 से हम लोग इसको काटेंगे 36 बार में और 12 से हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे 3 बार में। तो हमारे पास जो समय निकल कर आएगा 3 वर्ष, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। जो ब्याज यानी उस धन का, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मान दिया गया है 2/5, इसका मतलब 5 रुपया मूलधन है, 2 रुपया ब्याज है। समय हमारे पास दिया गया है 10 वर्ष और दर हमसे पूछी गई है। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे SI बराबर PRT अपॉन 100। हमारे पास जो मूलधन दिया गया है 5 और दर हमें ज्ञात करनी है। समय दिया गया 10 वर्ष बटे 100 और जो SI दिया गया है 2, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2। 5 से हम लोग इसको काटेंगे 20 बार में, 10 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में। R का जो मान निकल कर आएगा 4%, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है। यदि दर प्रतिशत और समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में कहने का जो मतलब है, हमारे पास जो समय और दर दी गई वो बराबर है, यानी जो समय का मान है वही दर है और हमसे दर पूछी गई है। ये जो 25/16 दिया गया है, इसको हम लोग उठाएंगे। 16 मूल मान है, यानी 16 मूलधन है और जो ब्याज है वो 25 रुपये है। तो हम लोग SI का फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100। ब्याज हमारे पास 25 है और मूलधन हमारे पास 16 है। उसने कहा है यदि दर प्रतिशत और समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो माना जो दर है x% और हमारे पास जो समय है वो भी x है बटे 100। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 से हम लोग काटेंगे 4 चक्कू 16, इसको काटेंगे 25 बार में। तो एक्स स्क्वायर का जो मान निकल कर आएगा 25 गुणा 25 बटे 4। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। हमारे पास जो दर निकल कर आएगी 25 स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो x का जो मान निकल कर आएगा 25 बटे 2, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो स्वयं की 7/6 हो जाती है, इसका मतलब जो 6 रुपया है या इसका मूलधन है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन उठाएंगे, 7/6, 6 रुपया मूलधन है और 7 रुपया स्वयं की 7/6 हो जाती है। कहने का मतलब 7 रुपया मिश्र धन है। अगर हम लोग मिश्र धन से मूल प्रिंसिपल घटा दें तो हमारे पास साधारण ब्याज प्राप्त होगा 1 रुपया SI। तो SI का जो फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, हम लोग यहाँ पर रखेंगे। हमारे पास SI का मान दिया गया 1 और मूलधन हमारा 6 है। समय हमें दिया गया 3 वर्ष और दर हमसे पूछी गई तो बटे 100। हम लोग इसको काटेंगे 2 से, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 50 बार में।
तो आर का जो मान निकल कर आएगा 50/6, 50/9। तो आर को हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे, 9 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 9×5 = 45, 5 सही 5/9%, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।